अगर इस आयु में सही योग, सही आहार, सही दिनचर्या, लाइफस्टाइल को अपनाया जाए तो निश्चित रूप से हमारे ब्रेन की पावर, कार्य क्षमता बढ़ जाए, ब्रेन की एफिशिएंसी बूस्ट हो। डोपामिन क्या होता है? ये ब्रेन से सिक्रेट होने वाला एक केमिकल है, न्यूरोट्रांसमीटर है। इससे इंस्पायरेशन, प्रेरणा आती है अच्छा काम करने के लिए। इसको हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं, ब्लिस हार्मोन भी कहते हैं। आपने जो लक्ष्य निर्धारित करते हैं, हम ये ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो डोपामिन सीक्रेट जब ठीक से होगी तो ऑब्जेक्ट जल्दी से हम अचीव कर सकते हैं। न्यू थिंग्स लर्निंग, नई चीजों को सीखना, वो डोपामिन का काम सिखाता है। फिर जो आपके लाइकिंग के काम है, पसंदीदा काम, वो करने में आपकी रुचि बढ़ती है। अब इसके बेनिफिट्स क्या है? कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। कंसंट्रेशन इज द मेन थिंग। कंसंट्रेशन अगर आपकी ठीक होगी तो आप हर फील्ड में सक्सेसफुल रहेंगे। आपकी स्टडी में इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, आपकी मेमोरी में सुधार होगा। जो आपको लेसन याद करते हैं 2 घंटे में याद होता है, अगर डोपामिन का सिक्रेशन ठीक होगा, बैलेंस होगा, तो वो शायद आधे घंटे में याद होता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस इससे आता है, आत्मविश्वास आता है कि आई कैन डू दिस जॉब, आई कैन नॉट डू इट। सो डोंट शट टू से यस एंड डोंट शट टू से नो। अगर नहीं है तो नहीं है भाई। फिर मेंटल सेटिस्फैक्शन आता है इससे, एनकरेजमेंट आती है। अब डोपामिन की जब कमी हो जाती है, वो मेडिटेशन बड़े सुंदर ढंग से कराया। मेडिटेशन अगर आप नहीं भी कर सकते इस तरीके से, तो आपने केवल आंखें बंद करके बैठना बस, एंड विटनेस, अपने श्वास को देखना केवल, बस लंबा गहरा नहीं करना, केवल देखना, तो मेडिटेशन हो गया। फिर अभी आपको कपालभाति प्राणायाम कराया, अनुलोम विलोम कराया, भुजंगासन कराया, योग निद्रा कराई। ये सब डोपामिन को बूस्ट करने के लिए। कभी मैं देखूंगा, आपके चेयरमैन साहब से बात करूंगा कि कभी 1 महीने में एक क्लास योग की लिया करें, तो उसमें आपको कभी बताएंगे सूर्य नमस्कार क्या हो। सूर्य नमस्कार ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ योर बॉडी एंड ब्रेन, फिजिकल एंड मेंटल, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। फिर कुछ बातें हैं जिससे डोपामिन बढ़ता है, उल्टी गिनती गिनिए, 100, 99, 98, 97, 96, 97, 94, 93, 95। जब उल्टी गिनती गिनेंगे, आपके ब्रेन के सेल्स, आप जानते हो बॉडी के सेल्स और ब्रेन के सेल्स का अलग अलग हिसाब किताब है। बॉडी के सेल्स बनते हैं, टूटते हैं, बनते हैं, टूटते हैं, हमेशा ऐसे प्रक्रिया चलती रहती है। और जब सेल्स टूटते ज्यादा है, बनते कम है, तो बुढ़ापा आ जाता है। और जब बनने बंद हो जाते हैं तो बुढ़ापा आ जाता है। उसको न्यूरॉन्स कहते हैं। जब आप मेडिटेशन करते हैं, उल्टी गिनती गिनते हैं, एक डायरी ले लीजिए,
उस पर जो राइट हैंडर है लेफ्ट साइड से, जो लेफ्ट हैंडर है वो राइट हैंड से लिखना शुरू करो। एक लाइन लिखिए, दूसरे 2 लाइन लिखिए, लिखी नहीं जाएगी आपसे, लेकिन करिए। एक दिन आप ठीक करने लगे, क्योंकि इसका मुझे अभ्यास है। मैं 3 साल मैंने लेफ्ट हैंड से लिखा, वो अलग विषय है, मुझे पहले से हो गया था, तो लेफ्ट हैंड से शुरू कर दिया, तो लेफ्ट हैंड से ही लिखा। तो आप लिखना शुरू करेंगे तो आपकी ब्रेन की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपका डोपामिन बूस्ट होगा। फिर कोई सब्जेक्ट लीजिए, चूज एनी सब्जेक्ट, उस पर एक पेज लिखिए। आज बच्चे कहने को बहुत इंटेलिजेंट हैं, लेकिन मेरा मानना है कि वो 0 है, बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन AI। कोई एप्लीकेशन लिखनी होती है, चल चैट जीपीटी को जो मांगेंगे वो देगा आपको। अपने ब्रेन को मांगिए ना, लिखिए किसी सब्जेक्ट पे, मिनिमम यूज ऑफ AI, that will increase the strength of dopamine and brain power। फिर चलते चलते उल्टे चलिए, सामने की तरफ देख, बैलेंस बना के, दो गिरना नहीं है, धीरे धीरे चलिए।